वरदानी अगहर शंभु भयंकर। जय गौरी पद्यादि व्याधि हर शिवाकांत भंडारी। जय मृत्युंजय, जय पिनाकी, जय जय गंगाधारी, जय त्रेत्री शंकर शिवहर, जय जय मानस चंदन कविगिरी त्राणवीर संगधर महादेव अभिनंदन। महादेव आज से समाधि भंग हो गई। मैं शिवापति भगवान शंकर के चरणों का ध्यान कर रहा था। अकस्मात किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे आपके चरणों से विचलित कर दिया। क्या भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता होकर मैं भ्रम में पड़ रहा हूँ। अरे जिस रावण ने वेद के नेत्र देखे हो, जिस रावण ने महावाक्यों के दर्शन किए हो, उस रावण को जगा देने वाला कौन? कौन कह रहा है लंकेश सावधान, सावधान, सावधान। हमारा आगमन सुन करके ये स्वर्ग में रहने वाले देवता पहाड़ों का, कंदरों का आश्रय लिया करते हैं। उसी त्रिलोक विजेता रावण को कोई सावधान कर रहा है। भोलेनाथ, कारण क्या है? मैं जिस समय करता शंकर प्रियंकर आपका पूजन, उस समय आपके पूजन से ये कैसा सहसा उच्चाटन। हे आस्तोष अपराजित अगहर, आज मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या रक्त पिपासा और चंडी काली विकराली का खप्पर ये रक्त से रिक्त हो गया, या फिर ये सोड़ी सोखड़ी विस्मती वसुंधरा का कोई मूल अंग रक्त से विमग्न होने के लिए आज किसी का बलिदान मांग रहा है। मेरी एक आज्ञा पर शांति मुद्रा में खड़ी हो जाने वाली योगिनियां आज अत्यंत अर्हनाद करती हुई ये दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरण करने का विचार कर रही है। कारण क्या है भोलेनाथ? ज्ञात करावे, ज्ञात करावे। और बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति देख रहे हैं आप सभी लोग श्री रावण जी की। और इसी सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित हुए भाई अंश इंटरप्राइजेस के जो प्रोप्राइटर है प्रमोद कुमार सिंह जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में प्रदान की जा रही। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, आज राजा जनक भगवान शंकर के आयुध का खंडन करवाने जा रहा है। जो धनुष निमंशियों को धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ था, जो धनुष निमंशियों को पूजन हितार्थ दिया गया था, आज राजा जनक स्वार्थ के बंधन में बंध करके महादेव के आयुध का अपमान कराने जा रहा है। ये तो अनुचित, और इस कार्य का विरोध हमारे द्वारा होगा। चूंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम शीघ्र ही मिथिला की ओर प्रस्थान करेंगे। ये दग्ध दग्ध हो ठीक ज्वाल अमरना, अरे मिथिलेश ने ये दम ठाना है, निपटना संग शिव तांडव को प्रांगण प्रलय में, ये मुझ बीच को प्रलय रोक जाना है।
करस करस काल मुख अजगोधारी की अनंत गतिमाना है। अरे वो राजा जय, तेरा कनकताज खिसकाने के हेतु ये लंकाधीश रणगाना है। हर 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 महादेव। और देखा कोई लोगों ने भी श्री रावण जी को, आइए इन्हीं के प्रतिद्वंदी जो कि सुतल लोक के निवासी बल के पुत्र श्री बाणासुर जी, आप सभी लोग उनको भी देखें और सुने। ओम नमः शिवाय। विशद बुद्धि के विमल दिवाकर, सौर सिद्धि के मंजूर सार, जागो जागो पंड्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में सिर ध्वज द्वारा सीता का सजा स्वयंवर है। जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। तुम भी बालेंद्र प्रस्थान करो, रणधीर वीर गंभीर प्राण, आदर्शवाद के प्रखर पुंज, बलिपुत्र धर्म धुर कुशल बाण। आज ये अचानक क्या हो गया? अचानक मेरा हृदय बेचुत क्यों हो गया? ये मेदनी में भड़कती ही पिपासा अचानक आज शांत क्यों हो गई? और ये पवन का पलायन पुणे में आज अचानक ये झझाका प्रारूप क्यों कर रहा है? भूतनाथ, आप मुझे बोध कराएं। कहीं आप नहीं तो सच के संहार करने हेतु तांडव नृत्य करने की ठान ली ना? आपके द्वारा ऐसा अनुचित कार्य कदापि नहीं हो सकता है। तो फिर ये अकस्मात धुन गूंज गई जो स्वरों को मेरे ज्ञात नहीं। कह रहा कौन और किस प्रांतर से तंत्र या हृदय की क्यों नहीं? ऐसा ना कभी अवसर आया। अब कौन भात से गहूं शांति, बस करूं अर्चना शंकर की, मर्दन कर देंगे भाई भ्रांति। मुझे आराध्य देव भगवान शंकर की आराधना करने को उपरांत यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बमहर बमहर बम विश्वनाथ। विदित हो गया मिथिला की मकसाला में रखा हुआ अजन्मा व्रतवली प्रभु असुर असखंडी दुर्मय दैत्यों और पाखंडियों के पाखंड को खंड खंड करने वाला पावन पिनाक आज खंड खंड होकर माता सीते के सुहाग में रक्तम सिंदूर भरकर उसे सुहागनी बनाने के लिए जा रहा है। ये तो बड़ा अच्छा काम है, लेकिन ये कौन? आकाश मार्ग से गुजरता हुआ ये कौन? रथारूढ़ रावण। लेकिन ये कहा जा रहा है शायद ये मिथिला के मन महोत्सव में लला लोट की प्रतिमा में सुंदरोत और गर्व के मत से प्रमादित होकर तो नहीं जा रहा। यदि ऐसा है तो लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। अरे मैं कहता हूं लंकेश सावधान। यदि बाणासुर के सामने तूने अनुचित घटना घटाने का प्रयास किया तो फिर तू आज कान खोल करके सुन ले। अरे मिथिला के मुद्द होए मत से प्रमाणित जाओ तो फिर मेरा दस्सी आज एक पैर उठेगा बाहर। चकित हुए मिथिला के ये नर नारी देख जाए पर शपथ आज शंकर की मौन न रहेगा बाण। कहता है स्पष्ट ये बाणासुर साथ साथ अरे काल संकराल तेरे बाण से ये रहेगा बाण और भरने ही काली के खप्पर को सो मिथिला के मध्य आज बाण का चलेगा बाण जल के। मैं भी मिथिला के मंच महोत्सव में सबने थोड़ी के लिए आ रहा हूँ। आज सहज में एक पंथ और दो कार्य है। एक तो पावन पिनाकी पान के अंतिम दर्शन और दूसरे माता विदेही के स्वामी के दर्शन होंगे। तो फिर करूं प्रस्थान मिथिला को और यही आज्ञा पुरारी की न बैठूंगा कभी भी मैं स्वायसु गंगधारी की। लेकिन दशानन मैं तेरे आनंद को वहीं जाकर के मुड़ूंगा और अनर्थी आज बढ़ेगा तो मैं पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। ये मिलेंगे वीर रणबंका सबों के रस पाऊंगा और जनक की रंगशाला में सुमन सस्मित चढ़ाऊंगा। लंकेश आ रहा हूँ, सावधान सावधान। बम विश्वनाथ
मिथिला में आ गया। 18 योजन यानी 72 कोस में विस्तृत यह पांडाल, और इस पांडाल के अंतर्गत सजी भी ये रंगभूमि। आगंतुक द्वीप द्वीपांतर के राजागण, मैं सभी से यह निवेदन करूंगा, ये सीता का स्वयंवर है। सीता स्वयंवर में धनुष खंडन सुनिश्चित किया गया है। महाराज जनक के पद के अनुसार यदि धनुष खंडन नहीं हुआ तो सीता जीवन भर के लिए कुंवारी रह जाएगी। इसलिए इस पद को पूरा करने के लिए इसमें सहयोग प्रदान करें, इसमें कोई उपद्रव न मचावे, कोई विरोध न करे और रोध प्रकट न करे, और अगर किसी ने दुस्साहस का परिचय दिया उसे दंड दिया जाएगा। ये बलिपुत्र बाणासुर की घोषणा है और से सारा राज समाज स्वीकार करे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। रंगशाला के मध्य विमल वेदिका पर संस्थापित भगवान दिगंबर के पावन पिनाक यह लंकेश श्रवण आपको प्रणाम कर रहा है। देख रहा हूँ मिथिला समाज में बड़े बड़े धर्मी, बड़े बड़े धर्माचार ज्ञानी उपस्थित हैं, लेकिन किसी भी धर्माचार के द्वारा, किसी ज्ञानी के द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया जा रहा कि राजा जनक जो धनुष चढ़ा करके सीता का विवाह करने जा रहा है, ये सनातन धर्म के नियम के विपरीत कार्य है, ये वेद के विपरीत कार्य होने जा रहा है। चूंकि वेद का मत ये है कि यदि कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करे तो उसे घर वर कुल इनको देखना चाहिए, और अगर ये कन्या के अनुरूप है तो विवाह करना चाहिए। क्या धनुष से वर एवं घर और कुल ये श्रेष्ठ मान लिए जाएंगे? ये बात समझ में नहीं आ रही। हमारा अवरोध है, शिव धनुष का खंडन नहीं होगा। अभी मैं कुछ देर पहले आया, बड़ी शांति थी। रावण का आगमन मैं उथलता देख रहा हूँ समाज में। जहाँ रावण आ जाए और समाज में उथल पुथल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर भी आप लोग इसी प्रकार से शांत बैठे रहें। मैं रावण से स्वयं मिल रहा हूँ। दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। श्रोणितपुराधीश बलिपुत्र बाण जय जय महाकाल की। आपके भ्रम को मैं दूर किए दे रहा हूँ। तुमने कहा कि जब घर बर कुल अनुकूल हो, अनुरूप हो, तो विवाह कन्या का करना चाहिए। और जो धनुष खंडन के माध्यम से ये विवाह किया जा रहा है तो ये सर्वथा अनुचित है, सनातन धर्म के विपरीत है, और ये कार्य मैं अपने रहते नहीं होने दे सकता। पहली बात तो ये है, एक मैं चुटकी ले रहा हूँ। कभी कभी वार्ता में चुटकी भी ली जाती है, तो चुटकी ये है कि यदि सनातन धर्म के विपरीत राजा जनक कार्य कर रहे हैं तो तुम भी तो सनातन धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हो। और यदि ये विपरीत कर रहे हैं और तुम भी विपरीत कर रहे हो तो एक प्रकार से तुम्हारी संस्कृति को, रच संस्कृति को ये बल दे रहे हैं। तो तुम्हें तो और प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? ये एक मेरी चुटकी है। अब दूसरी मैं एक चुटकी यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि ये अनुचित काम कर रहे हैं और सनातन धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं तो ये तो एक प्रकार से तुम्हारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। और तुम भी चाहते हो कि सनातन धर्म समाप्त हो, जय विद हो धर्म निर्मूला सो सब करे वेद प्रतिकूला। तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विवाह नहीं, ये प्रण है, ये प्रण है, ये विवाह नहीं है। प्रण के बाद में विवाह की जो पद्धतियां हैं उनके आधार पर यथा वंश व्यवहार है, वेद के अनुकूल वो सब किया जाएगा, विवाह है। लेकिन ये प्रण है, राजा लोग हैं, प्रण कर लेते हैं, और प्रण करने का अधिकार भी राजाओं को ही है, प्रजा को नहीं है। तो राजा ने प्रण कर लिया, प्रण के माध्यम से वो वर की खोज करना चाहते हैं, तो प्रण विवाह है और केवल विवाह है, इनमें अंतर है। इसलिए इसको केवल विवाह न लेकर के इसको प्रण विवाह के रूप में जानू। बाणासुर जी कह रहे हो कि तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, हम विरोध की धरती पर खड़े होकर के वार्ता कर रहे हैं। राजा जनक धर्मात्मा है, राजा जनक वेद के अनुरूप आचरण करने वाला है, और हम विरोधी हैं तो हम विरोध करेंगे।
और विरोध करने का हमें आज अवसर भी मिल रहा है, तो हम प्रसन्न कैसे हो? अगर राजा जनक का सदैव ये कृत्य रहता, सदैव राजा जनक धर्म के विपरीत करता, तो हमें प्रसन्नता होती, लेकिन आज कर रहा है, इसलिए हम विरोध करने आए। चूंकि ये कार्य हम लोगों का है, तुम लोग धर्म के ठेकेदार बने बैठे हो, धर्मात्मा कहलाते हो और कर रहे हो अधर्म। हम ये बात और इस बात के विरोध में आए, पहली बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि ये प्रण विवाह है, अब पहले पिता का प्रण है तो हम प्रण का ही तो विरोध कर रहे हैं। हमें सीता के विवाह से कोई कष्ट नहीं, सीता के विवाह का कोई विरोध नहीं, लेकिन विरोध का कारण केवल ये प्रण है। राजा जनक ने जो प्रण करके सीता का विवाह रचा है, ये अनुचित किया है। चूंकि पिता का धर्म है, पिता का कर्तव्य है कि जब कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करे तो उसे 6 बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद का मत है, नाति तीरे नाति दूरे न बले नाति दुर्बले वृत्तहीने मूर्खे चा खट्सु कन्या ना दियते। कन्या का विवाह बहुत पास नहीं, बहुत दूर नहीं, अति बलवान के साथ नहीं, अति निर्बल के साथ नहीं, वृत्तिहीने, धनहीन और मूर्ख, इन 6 प्रकार के प्राणियों को कन्या नहीं देनी चाहिए। इस नियम का पालन पिता को करना चाहिए। क्या राजा जनक इसका पालन कर रहा है? नहीं कर रहा। प्रण कर दिया, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जे तोरा, जो तोड़ेगा वो कोई भी हो, सीता उसको दे दी जाएगी। इसी प्रण के विरोध में मैं आया हूँ। ये प्रण अनुचित और अधर्म युक्त है। ये बात तुम्हारी जानकारी में नहीं है। नारद जी ने कहा था कि तुम्हारी पुत्री शक्ति है, तुम अपनी पुत्री के लिए वर की खोज करो। वो आ गया है, वो आ गया है। अब तुम अपने ज्ञान बल का परिचय दो। तो राजा जनक ने उसे प्राप्त करने के लिए ज्ञान बल का परिचय दिया और बल वेदी में ये धनुष को रख दिया। ज्ञान बल का परिचय क्या है कि सीता ने इस धनुष को उठाया है अपने बाएं हाथ से। अब जो इसको तोड़ेगा तो वैसे भी कन्या से वर को ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ होना चाहिए हर प्रकार से। तो धनुष को तोड़ करके वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। इस बात को तुम भी जानते हो कि सभी राजाओं में ये शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का ये धनुष है। जिस धनुष को चढ़ाने में भगवान शंकर को स्वयं 2.5 दंड का समय लगता हो, वो साधारण प्राणी कैसे इसको तोड़ सकता है? इसे चढ़ाने वाले हरि या हर हैं। तो राजा जनक ने अपनी ज्ञान बल का परिचय दिया। अब ये बात अलग है कि कभी कभी किसी की बात किसी को समझ में नहीं आती है। अब देखो वो है योगी, योगी की बात यदि तत्काल समझ में आ जाए तो फिर उसकी बात का खंडन क्यों हो? वो जैसे जैसे समझ में आती है तैसे तैसे विरोधी भी उसके समर्थन में हो जाते हैं। क्यों? कि योगी एक नया मार्ग खोजता। मैं थोड़ा सा समय लूंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई अच्छी बात है। योगी एक नया मार्ग खोजते हैं। अब भोगी उसी मार्ग में चलता है, लकीर का फकीर होता है, और योगी नया मार्ग बनाते हैं। उन्होंने नया मार्ग बनाया कि जो धनुष का खंडन करेगा। क्यों? क्योंकि संसार में कुछ ऐसे भी है जो पग चिन्हों में चलते हैं, और संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो खुद पग चिन्ह बदलते हैं। राजा जनक जैसे योगी पग चिन्ह बदलने वाले हैं, पग चिन्हों में चलने वाले नहीं है। संसार में कुछ ऐसे भी थे जो साँचे में ढल गए, और संसार में कुछ ऐसे भी थे जो साँचे बदल गए। तो साँचे बदलने वाले का नाम होता है योगी, का नाम होता है, भोगी का नाम नहीं होता है। अब नहीं तुम उनकी बात को समझ पा रहे हो कि राजा जनक ने ये प्रण क्यों किया, इसका रहस्य क्या है, भेद क्या है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? नहीं, तुम बहुत समझदार हो, हम नहीं समझ पा रहे। हम तो कह रहे हैं कि अधर्म, और तुम्हारे द्वारा कोई भी प्रमाण युक्त ऐसे ही अभी तक वार्ता प्रस्तुत नहीं की गई जिससे तुम इसे धर्म का कार्य सिद्ध कर सको। कह रहे हो कि जो बने हुए मार्ग पर चलते, कौन चलते हैं? भोगी, और नया मार्ग बनाने वाला होता है योगी। तो फिर ये सिद्धांत गलत लिखा गया कि महाजनों एन गता सपंथा। ये सिद्धांत गलत है। महापुरुष जिस मार्ग पर चले हो उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और राजा जनक योगी है तो राजा जनक को उसी मार्ग पर चलना चाहिए। महाजनों एन गता सपंथ। बहुत बढ़िया।
पहली बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि नारद ने राजा जनक से कहा था, और राजा जनक से नारद ने जो कहा था उसका पालन थोड़ी राजा जनक कर रहा है। राजा जनक से नारद ने यह कहा था कि तुम्हारी पुत्री सीता योग माया है, योग माया सीते जाता वही तौवैश्वनी अत सत्वम राघवई देहि सीताम प्रत्नता। तुम्हें सीता का विवाह राम से करना है, चूंकि राम ब्रह्म का अवतार और तुम्हारी पुत्री सीता शक्ति है। क्या उसका पालन राजा जनक कर रहा है? नहीं कर रहा। नारद ने यह नहीं कहा था कि धनुष तोड़वा देना, नारद ने यह नहीं कहा था कि धनुष पर पड़ कर देना। नारद ने आज्ञा दी थी कि तुम्हारी बेटी का विवाह राम से होना चाहिए। तो जो पिता का नैतिक धर्म है, घर वर कुल देख करके कन्या का विवाह कर रहे, अगर उसका पालन राजा जनक करता तो हम मान लेते कि नारद के वचनों का अनुकरण कर रहा है, लेकिन नारद के वचनों का कोई ध्यान ही नहीं। अब भले सीता के भाग्य के अनुसार सीता को राम मिल जाए, वो विषय अलग हो गया, लेकिन प्रण का और राजा जनक उसमें अपना कोई कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा। राजा जनक ने प्रण केवल उसके लिए नहीं किया। प्रण क्या है? सुनहु सकल महिपाल राज समाज आज जय तोरा। प्रण उसके लिए नहीं, प्रण राजाओं के लिए है, और राजाओं को ही ये प्रण सुनाया गया है। इसलिए सीता के विवाह के लिए नहीं, राजा जनक अपने प्रण के लिए। देखिए, मैंने उस बात को छुपा दिया था। मैंने सीता को शक्ति के रूप में स्वीकार किया, लेकिन वर को मैंने ब्रह्म का नाम नहीं लिया, क्योंकि गुप्त प्रकट जहाँ जो यही खाने का, जहाँ पर गुप्त हो वहाँ गुप्त रखना चाहिए, और जहाँ प्रकट हो उसको प्रकट कर देना चाहिए। ये ऐसा रूप है कि यहाँ थोड़ा सा गुप्त रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन राजा जनक को नारद जी ने ये बता दिया कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा। माया ब्रह्म, यदि ये माया है तो ब्रह्म है, और ब्रह्म के साथ तुम अपनी कन्या का विवाह करो। ठीक है, अब ब्रह्म का नाम क्या है यहाँ वो गोपनीय मणि कर दिया, आपने प्रकट कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्म के साथ विवाह करो। आपने जो बीच में भी बात छोड़ दिया है कि अपनी ज्ञान बल का परिचय देते हुए, अपनी ज्ञान बल का परिचय देते हुए, तो जब ज्ञान बल का परिचय देना है, इसमें क्या ज्ञान बल का परिचय देना है? भाई कह दिया कि इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दो, जिसमें तो ज्ञान बल का परिचय नहीं है। लेकिन नारद विष्णु भक्त पुण्य ज्ञानी और राजा जनक ज्ञानी, एक ज्ञानी ने एक ऐसी बात कही कि तुम अपने ज्ञान बल का परिचय दो, तो एक ज्ञानी की बात को सुन करके एक ज्ञानी ने ज्ञान बल का परिचय दिया और धनुष को बलवेदी में रख दिया। अब ज्ञान बल का परिचय क्या है उसका मैं रहस्य उद्घाटन किए दे रहा हूं, क्योंकि ब्रह्म है तो वो ऐसे ही चमत्कारिक कार्य करेंगे। तो ये धनुष रखा है, देवराज के समय से रखा है। मरु प्रतिपक देवी विस्तृत महाधृति कृतरात महारोमा स्वर्ण रोमा हर्ष रोमा शिरध्वज, तब से लेकर कभी तक रखा है। महात्मा दधीच के प्राण में फंसे हैं, जैसे पक्षी एक पिंजरे में बंद होता है, ऐसे बेचारे के प्राण बंद हैं। तो यदि ये धनुष खंडन उस ब्रह्म के द्वारा हो जाएगा तो इनके प्राण मुक्त हो जाएंगे, नया जीवन मिल जाएगा। योगी का योगत्व, यदि एक पंथ दो काज, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। पुत्री का विवाह तो हो ही जाएगा, साथ में धनुष खंडन हो जाएगा, दधीच के प्राण मुक्त हो जाएंगे। इसी कारण से ये ज्ञान बल का परिचय दिया गया है। अच्छा ज्ञान बल है, यही तो है, बड़ा अच्छा ज्ञान बल है। करे महर्षि दधीच के प्राण फंसे तो महर्षि दधीच के प्राणों की हत्या नहीं होगी। जो धनुष को तोड़ेगा तो इसमें उनके प्राणों की हत्या होगी। हत्या करा करके कन्या के हाथ पीले करना कहाँ का धर्म है ये? राजा देवराज के शासन काल से रखा है। ऐसे करते होंगे कि पूर्वज अधिक समय तक जीते होंगे तो सोचते होंगे कोई आकर के इन्हें निपटा दे तो इनके प्राणों को मुक्ति मिल जाए। अरे मुक्ति तो अपने सत्कर्मों से मिलती है, मुक्ति अपने ही कर्मों से प्राप्त होती है। धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद भेद। किसी के मारने से मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन जो समय
निर्धारित किया गया था, बार बार उधर से संकेत भी प्राप्त हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो संकेत के साथ चलने वाले हैं और इस धनुष को मुक्ति नहीं प्राप्त होना है, इस धनुष को मुक्त होना है। मुक्त और मुक्ति, किसी के बंधन से मुक्त हो जाए तो ये बंधन से मुक्त होंगे आज। अब मुक्ति तो स्वयं प्राप्त की जाती है अपने कर्म के अनुसार, लेकिन मुक्त होता है बंधन से किसी के माध्यम से। तो आज किसी के माध्यम से ये मुक्त होगा। रुक जाओ, हाँ, अब रुकेंगे। अगर ऐसे लोग हमें मना करेंगे तो फिर हम समझ लेंगे। कोई बात नहीं, 10-5 क्योंकि नहीं, एक बार हो चुका है, एक बार हो चुका है, उसको हमने स्वीकार भी कर लिया। मुक्ति और मुक्ति, मुक्त और मुक्ति, तो क्या जीव मुक्त हो सकता? अगर आप इन्हें जीव कोट में लिए हैं तो क्या जीव मुक्त हो सकता? आपने प्रश्न किया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न किया, तो थोड़ा सुन लीजिए। हाँ। उसी प्रकार से जीव की बात नहीं, ये बंधन जो धनुष के रूप में है, इस बंधन से मुक्त होना है। नहीं, पहले मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो ये धनुष टूट जाएगा तो इनके प्राण मुक्त हो जाएंगे। वो एक बात तुमने कही कि हत्या तो भगवान के द्वारा जो मारे जाते हैं वो हत्या नहीं है, वो मुक्ति ही है। वो तर जाते हैं और तरने को ही मुक्ति कहते हैं। तो यह बंधन से जो कोई तोड़ेगा उसको मुक्त करेगा। चलो एक नई बात, हाँ। एक नई बात। तुम कह रहे हो भगवान के द्वारा जो मारे जाते हैं वो तर जाते हैं। हाँ। अब मुक्त न भये हते भगवाना, हाँ। ऐसा भी कालखंड आया है। हाँ। कि भगवान के द्वारा मारे गए लेकिन मुक्त नहीं हुई। लेकिन उनको मुक्ति न भये हते भगवाना। हाँ। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि 3 जन्म दुज वचन प्रमाणा। जब ब्राह्मणों का तो वचन बहुत बड़ा होता है, ब्राह्मणों का वचन तो 3 जन्म के बाद वो कर भी गए। और इसी के साथ प्रेमी जनों प्रेम के साथ जैसे अब नहीं धनुष का क्षण होगा, होगा तलवारों का खनखन और रणचंडी का नर्तन होगा। ये आग लगेगी, अंबर में अंगारों का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष का क्षण होगा। अरे आज मैथिली अधिवेशन में आज का आकर्षण होगा। और जो कोई इसके आड़े आएगा तो मेरे बाणों का वर्षण होगा। पर आज मैथिली अधिवेशन में आज का आकर्षण होगा। अब नहीं धनुष का क्षण होगा, होगा तलवारों का खनखन और शिव का तांडव नर्तन होगा। अब नहीं धनुष का क्षण होगा, ये धनुष के अवनी विविध दिशाओं में लग जाए आग, वारिद में डूबे सूर्य चंद्र छा जाए विश्व में अंधकार। धनु खंडन करने वाले को ये मस्तक शिव को अर्पण होगा। अब नहीं धनुष का क्षण होगा। आज मैथिली अधिवेशन में आज का आकर्षण होगा। दंगेश करो संग्राम महा, कोई और का संग्राम मिटा लेना, और क्या और का प्रमाद है लंकेश्वर और गुरु की सौगंध मिटा लेना। पर धोखे चलो के लंकेश्वर नहीं मिर्चे आप चबा लेना। है कान के तीखे बात सुनो, पूनम पहले आजमा लेना। हमें तुम्हें नहीं बूझे विक्रम बात खैर, अब जो यूं कह दोगे मदन कदन को दन। तो फिर चलो चले यही रखे कान बड़ी बरबंड, जो चाहा तोड़ी है धन भाई इस प्रचंड। ये धनुवत पुराने यह बात बाण कर ले हुकान, मैं पलक माए दी हो चढ़ा जरा तुम तो देखो उठा। सीता का संबंध माँ से है, पुत्र से है हमारा। तो ये धनुष जो तोड़ेगा उसका संबंध पत्नी से होगा। और सीता मेरी माँ है, मैं धनुष को उठा तो सकता हूँ। जब मैं सुमेरु पर्वत को उठाने की क्षमता रखता हूँ तो धनुष क्या है, लेकिन अपने से बड़ों की वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि तुमने कैलाश को उठा करके भगवान शंकर का अपमान किया, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा। उन्हीं शब्दों के साथ बोलो शंकर भगवान की उपस्थित। हमारा और बाणासुर का आना इस प्रतियोगिता में अति आवश्यक था। अगर रावण बाण नहीं आते तो यह प्रतियोगिता अपूर्ण रहती। राजा जनक की प्रतिज्ञा है त्रिभुवन जय समेत, और त्रिभुवन विजेता का धनुष तोड़ने वाले को पदक तब मिलेगा जब त्रिभुवन की शक्तियां इनके आगे श्रीहत होगी। और इस समय पाताल की विजय बाणासुर और स्वर्ग एवं मृत्युलोक की विजय हमारे पास, और ये दोनों शक्तियां भी इनके आगे श्रीहत है। रावण बाण महाबट भारे। एक बार राजा जनक के प्रणपूर्ति की कामना करते हुए जोर से सभी लोग शंकर भगवान के नाम का जय घोष करें।
भूत भवन शंकर भगवान की हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुना सभी लोगों ने भी सुंदर पुस्ती वीर रस की, और इसी पुस्ती से प्रभावित हुए भाई आदरणीय अंश इंटरप्राइजेस के जो प्रोपाइटर हैं प्रमोद कुमार सिंह, आपकी ओर से 51 मुद्राएं